हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज़ बाय जेके में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि ये जो लुसेंट बुक है, बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन होता है कि पहले कहाँ से पढ़े तो ज़्यादा बेनिफिट होगा हमारे लिए। तो आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सा ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हमें पहले पढ़ लेना चाहिए इस लुसेंट से, ताकि अगर एग्ज़ाम हो भी तो वो चीज़ को हम ज़्यादा बार रिवाइज कर पाएँ और वो हमारे एग्ज़ाम में अच्छे तरीक़ा से हमें याद हो, ताकि उसे हम अच्छे से करके आ पाएँ। कौन सा ऐसा पोर्शन होता है लुसेंट में जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है और जिसे हमें पहले पढ़ना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें हम लुसेंट का सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। जिस तरीक़ा से मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि किस तरीक़ा से लुसेंट को पढ़ना चाहिए, किस तरीक़ा से आपको शॉर्ट जो नोट कार्ड होता है उस पर नोट बनाना चाहिए, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना चाहिए कहीं पे बैठने के बाद भी। तो सारा कुछ जब मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा लुसेंट के, तो सारा कुछ जब मैं आपको लुसेंट पढ़ाऊंगा तो उसके बीच में मैं बताऊंगा कि आपको ये कार्ड पे कौन कौन सा चीज़ जो है नोट करना चाहिए, जिससे कि आप उसे मल्टीपल बार रिवाइज कर पाएंगे और कैसे आप पूरे लुसेंट को आसानी से, जब आप हमारे तरीक़ा से पढ़ेंगे तो पूरा लुसेंट आप पाएंगे कुछ दिनों में, 1 से 2 महीने में भी ही आप पाएंगे दोस्तों कि लुसेंट लगभग जितना आपने पढ़ा है सारा आपको याद है। तो ये बहुत ही आप लोग के लिए सीरीज जो है इम्पॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बहुत सारे दोस्तों के माइंड में ये कन्फ्यूजन रहता है कि पहले क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं तो सबसे पहले आपको कहूँगा कि अगर आपके पास ये अपडेटेड 23-24 का अगर लुसेंट बुक आपके पास नहीं है तो आप सबसे पहले जा करके ये लुसेंट बुक खरीदें, क्योंकि बहुत सारा डाटा जो है दोस्तों चेंज होता है। अगर आप पुराने डाटा को पढ़ लेंगे, एग्जाम में जाएंगे, अगर वही क्वेश्चन आ जाता है और अगर आप पुराने डाटा को टिक करके आएंगे तो वो आपका क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। पढ़ने के बावजूद, याद रहने के बावजूद भी आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा ये नहीं देता है महंगा, ये बुक आप खरीद लें। और आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आप भी जानते हैं। तो चलिए हम अब टॉपिक की बात कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक हमें पहले ख़त्म कर लेना चाहिए लुसेंट में। कि हमने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं मैं कि आपको 2 पोर्शन लेके चलना है। एक तरफ अगर आप आर्ट्स का अगर आप पढ़ रहे हैं पोर्शन, तो दूसरी तरफ आपका साइंस का भी एक टॉपिक लेके चलना है। अगर आप एक तरफ सोशल साइंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ साइंस का भी टॉपिक आपको एक लेके चलना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विविध, क्योंकि विविध क्या है, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग विविध पढ़ेंगे। जैसे आप यहाँ से जो देख रहे हैं, भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम पुरुष, तो इससे विश्व में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं छोटा, प्रमुख देशों एवं राष्ट्रीय चिन्ह, उसका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो बहुत सारा चीज़ ऐसा है इसमें जिससे कि अब जैसे विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है इसमें कि आपसे सीधे इससे क्वेश्चन उठा करके पूछ लिए जाते हैं। और इससे 8 से 10 प्रश्न, अगर जीके का प्रश्न बन रहा है तो कम से कम 8 से 10 प्रश्न के लगभग जो है दोस्तों, अगर आप ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे विविध, तो इससे आपको 8 से 10 प्रश्न देखने को मिल जाएगा जो सीधे सीधे यहाँ से उठा करके पूछ लिए जाते हैं। तो इसे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 1 या 2 टॉपिक को एक वीडियो में कवर करेंगे। जैसे भारत का प्रथम महिला और भारत का प्रथम पुरुष एक टॉपिक में कंप्लीट कर लेंगे, और उसी प्रकार से 2-2 टॉपिक करके एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं ये पूरा 47 टॉपिक है, तो लगभग हम इसे 22 से 23 दिन में, मतलब 1 महीने के अंदर में इसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, या उससे पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। उसमें भी दोस्तों क्या करेंगे, इसमें भी जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको पहले पढ़ाया जाएगा। जो कम इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कम पूछा जाता है, उसे बाद में पढ़ाया जाएगा, या फिर उसे रहने दिया जाएगा। उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो आपको एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा सकता है, उसे आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपको सबसे पहले विविध पढ़ना है। अब बात करें, एक तरफ तो हम विविध पढ़ेंगे, जो मान लेते हैं ये सोशल साइंस का टॉपिक है, क्योंकि इसमें सीधे आपको फैक्ट ही रटना पड़ेगा दोस्तों। आपको पता है तो ये थोड़ा भास्ट भी होगा। लेकिन दूसरे तरफ अगर बात करें कि दूसरे तरफ हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, तो दूसरे तरफ जो है हम एक तरफ साइंस पढ़ेंगे। और साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, जो भी आप बोलेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। साइंस का जो भी टॉपिक आप स्टार्ट करने बोलेंगे वो टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। जैसे मान लेते हैं दोस्तों बायोलॉजी, तो बायोलॉजी का 18 टॉपिक है, तो एक करके या फिर 2 करके भी एक दिन में पढ़ सकते हैं। तो
9 दिन में, या फिर मान लेते हैं अगर एक एक करके भी पढ़ेंगे तो 18 दिन में तो हमारा बायोलॉजी खत्म ही हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर फिजिक्स खत्म हो जाएगा 16 दिन में, और फिर भौतिकी भी हमारा 21 दिन में खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है दोस्तों कि लगभग 1 महीने के पीरियड में, 1 से 1.5 महीने के पीरियड में पूरा विविध और पूरा साइंस, ये दोनों पे हमारा अच्छे तरीक़ा से पकड़ बन जाएगा। विविध का जब हम टॉपिक कुछ कंप्लीट कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, तो उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, साइंस तो हमारा चलता ही रहेगा दोस्तों। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जैसे अगर कोई चैप्टर आप पढ़ लिए तो फिर उसका ऑब्जेक्टिव कहाँ से लगाना है, ताकि अगर आप वो चैप्टर पढ़े हैं तो उस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बना के किस तरीक़ा से पूछा जाता है, क्या आप उस ऑब्जेक्टिव को बना पा रहे हैं उस चैप्टर पढ़ने के बाद, क्या आपको पूरा चीज़ अच्छे से याद रह पा रहा है। जब दोस्तों जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रहा है, बार बार पढ़ने पर भी याद नहीं हो रहा, तो वो जब नोटबुक पे हम आपको, जो शॉर्ट नोटबुक है उस पर जब हम आपको वो कार्ड टाइप का जो बताया था मैंने पिछले वीडियो में, मैं इस वीडियो में भी आप लोग को दिखा दूंगा वो, तो उस कार्ड पे अगर आप लिख लेंगे उस छोटी छोटी चीज़ों को और उसे बार बार जहाँ भी आप होंगे वहाँ पे रिवाइज करेंगे, तो क्या है चीज़ें आपको रिकॉल होगा, जिससे आपको क्या है दोस्तों उस चैप्टर से अगर जो क्वेश्चन आ जाता है तो भले मतलब मान लेता हूँ कि अगर वो आपको याद नहीं हो उस टाइम, जैसे ही कोई पूछे याद नहीं, लेकिन अगर वो क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में और उसका अगर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और अगर आप उसे मल्टीपल बार रिविज़न किए होंगे तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि जब 4 ऑप्शन के बीच में वो आएगा दोस्तों, उसी समय आपका माइंड क्लिक करेगा कि नहीं ये क्वेश्चन तो मेरा पढ़ा हुआ है, इसका ये आंसर होना चाहिए। तो ऐसा भी होता है, तो मल्टीपल टाइम रिवीजन का यही फ़ायदा होता है दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपको बार बार उस पर जोर दे रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही हम लोग का विविध का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जो खत्म हो जाएगा, तो और जो सोशल साइंस के बचे हुए टॉपिक हैं जैसे मैं आपको बता देता हूँ, और उसी प्रकार से उसे हम स्टार्ट करेंगे। कौन कौन सा टॉपिक और बच जाएगा जैसे कि, और जिससे ज़्यादा वेटेज हमारे एग्जाम में होता है उसे हम लोग पहले कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आइए उसे भी देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे इसमें हिस्ट्री हो गया दोस्तों, तो हिस्ट्री में आप लोग जानते हैं ना, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है मॉडर्न हिस्ट्री को उठाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कांग्रेस के अधिवेशन हो गया, कब और कहाँ हुआ है, इससे बराबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1857 की क्रांति हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हो गया, है ना। तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में भी, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको पहले करवाया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे जो है आपको जो कम महत्वपूर्ण है उसे बाद में करवाया जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे हम मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। क्यों, कैसे करेंगे रिवीजन, अब जैसे कि हमने कांग्रेस का अधिवेशन या फिर 1857 की क्रांति कोई सा भी पढ़ लिया, या फिर पॉलिटी ही पढ़ लिया। पॉलिटी का अगर मान लेते हैं कि हमें पॉलिटी स्टार्ट करना है तो पॉलिटी स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि पॉलिटी से भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है एग्जाम में। तो पॉलिटी और हिस्ट्री का क्या महत्वपूर्ण होता है एग्जाम में, क्या इंपॉर्टेंस होता है आप लोग जानते हैं। तो हिस्ट्री और पॉलिटी ये दोनों को हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। साइंस साथ साथ में चलता रहेगा, क्योंकि साइंस से डेफिनेटली दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। कोई सा भी एग्जाम हो, साइंस आजकल बहुत ही ज़्यादा अपना वेटेज रखता है, आप लोग को पता ही है। तो साइंस को हम लोग बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। दूसरे तरफ हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी को लेकर के चलेंगे। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसे पढ़ेंगे। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, अब उसके बारे में हम आपको बताते हैं। वो जो शॉर्ट नोट कार्ड का जो बात करें दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखा देता हूँ उस कार्ड को। कार्ड आप देख रहे होंगे, इसी कार्ड का मैं बात कर रहा था। या फिर अगर ये कार्ड आपके पास नहीं भी है तो आप A4 साइज के पेपर को क्या करें, आप बीच से फाड़ के ऐसे 4 फुट करके इसे आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, पेंसिल से ही ड्रा कर दीजिए लाइन, क्या दिक्कत है, पेंसिल से ही लाइन ड्रा कर लेंगे, पेन से उसके उस लाइन पे लिख लेंगे आराम से, जिससे आपका राइटिंग अच्छा रहेगा, लिखने में आसानी होगा, जिससे आप आसानी से पढ़ पाएंगे। फिर अगर आप इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करने के बाद, जैसे कि मान लेते हैं 1857 का क्रांति पढ़ा हमने या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा हमने, तो अगर इसमें से जो पॉइंट हमें याद नहीं है, बुलेट पॉइंट के तौर पे उसे यहाँ पे हम शॉर्ट नोट की तरह लिख लेंगे। मान लेते हैं 1857 क्रांति को एक कार्ड लिए, इसके इस तरफ और इसके दूसरे तरफ, दोनों तरफ में 1857 क्रांति का जो मेन पॉइंट है जो हमें याद नहीं रहा वो हम आसानी से लिख लेंगे। तो एक कार्ड में पूरा 1857 क्रांति खत्म हो गया। तो ये आपका क्या है, एक टाइप से शॉर्ट नोट बन जाएगा, जिसे आप कहीं भी बैठे हैं या फिर कहीं बाहर भी जा रहे हैं या बस पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप आसानी से इसे निकाल के पॉकेट से उस टॉपिक को रिवीजन कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था आपको कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसे हम पहले कवर करेंगे, उसे पहले कंप्लीट करेंगे। उसमें आपको साथ में ये बताते जाएंगे दोस्तों कि ये जो है इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, इसे आप इस नोट
जो कार्ड है इस पर आप नोट कर ले। अगर दोस्तों आप इस नोट कार्ड को नहीं भी मंगा रहे हैं तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप A4 साइज की पेपर आपको बहुत ही आसानी से आपके दुकान में मिल जाएंगे, या फोटोकॉपी की दुकान में कहीं से भी आप 5-10 ले ले, 5 पेज भी ले लेंगे तो आप एक पेज को बीच से डिवाइड करके 4 या फिर उसमें 8 बना सकते हैं। और पेंसिल से जिस तरह से इसमें लाइन ड्रा किया हुआ है, पेंसिल से आप उसमें लाइन आसानी से ड्रा कर दे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जो मंगवा पा रहे हैं, जिनके पास उपलब्ध है, तो आप इसे मंगवा लें, या फिर अगर नज़दीकी दुकान में मिल रहा है तो इसे आप खरीद सकते हैं। इससे क्या, ये कार्ड क्या होता है, तो थोड़ा सा हार्ड होता है, इसीलिए क्या होता है, ये थोड़ा लंबे समय तक टिकाऊ होता है। A4 वाला क्या होता है, थोड़ा सा कम हार्ड होता है, इसीलिए मैं ये कार्ड आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। इससे क्या होगा दोस्तों, आप लोग जैसे साइंस का टॉपिक पढ़ लिए या फिर विविध ही पढ़ लिए, तो विविध में जो जो नहीं हुआ, विविध का पूरा एक हमने एक सेट, जैसे ये पूरा सेट, एक सेट में पूरा विविध रख लिया। ये जो है इसमें फिर मैंने डाल के रख दिया पूरा कार्ड को कि इसमें पूरा विविध है। जहाँ भी ये पॉकेट में लेके चल रहे, पूरा लुसेंट का विविध सोच लिया आप, इतना सा नोट कार्ड में आप लेके चलेंगे, पूरा लुसेंट का विविध आप सोच सकते हैं। आपको कोई भी बुक ढोने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार से साइंस का इतना बड़ा नोट पैड हो जाएगा। एक मान लेते हैं कि पूरा हिस्ट्री का हो जाएगा, एक पॉलिटी का हो जाएगा, तो 4-5 अगर आप नोट पैड ऐसा बना लेते हैं, देख सकते हैं इसमें 10 से 15 कार्ड होते होंगे मुझे जहाँ तक लगता है। तो इसके अगर 10 से 15 कार्ड में अगर आप एक एक पूरे टॉपिक को जैसे हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर पा रहे हैं, पॉलिटी पूरा कंप्लीट कर, सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी बात है। तो दोस्तों इस तरीक़ा से हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज लुसेंट का। तो दोस्तों हम लोग पहले विविध स्टार्ट करेंगे और साइंस, ये दोनों, तो अल्टरनेट आप लोग को एक साइंस का और एक विविध का वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आपको बताना था दोस्तों, जो पर्पस था, मैंने आपको बता दिया है सारा कुछ। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और हमारे सीरीज से जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपको अगर आसानी से क्रैक करना है तो लुसेंट को आपको इस तरीक़ा से पढ़ना ही पड़ेगा। दोस्तों अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं डिमोटिवेटेड हो रहा हूँ, बार बार ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, दोस्तों सारा कुछ काम काज छोड़ के इस बार जो भी वैकेंसी आई है उसमें सिलेक्शन लेने के लिए आप जी जान से लग जाइए। यही मौका है दोस्तों। अगर आप सफल हो गए तो आप सभी की नज़रों में अच्छे हो जाएंगे। अगर आप सफल नहीं हुए, बल्कि आप कितना दिन भी पढ़े, लोग आपको असफल और मतलब ना जाने क्या क्या आपको कहेंगे। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप जैसे भी हों सब कुछ छोड़ना बंद कीजिए और चुपचाप हमारे सीरीज से जुड़ के आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ओवर थिंकिंग वगैरह सारा बंद कीजिए, जैसा मैं बोलता हूँ सिर्फ वैसा करते जाइए दोस्तों। उसके बाद देखिए कैसे आपका रिजल्ट नहीं होता है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।